नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। एक तरफ बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर है, दूसरी तरफ कांग्रेस पीएम मोदी और उनकी मां को सार्वजनिक मंच पर गाली देने के मामले में घिरी हुई है। इसी बीच पूर्व गृह मंत्री और सांसद रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक बयान दिया, जिसके बाद न केवल कांग्रेस बैकफुट पर है, बल्कि एनडीए को एक बार फिर पार्टी के ही नेताओं ने बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया, जिससे चारों ओर सियासी हड़कंप मच गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक और संघर्ष विराम से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों तक इंडिया ब्लॉक की पार्टियों और खास तौर से कांग्रेस ने लगातार सरकार पर हमले किए। किसी ने अमेरिका के सामने झुकने के तो किसी ने देश की सुरक्षा से समझौता करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी के खिलाफ अब तक सबसे कमजोर पीएम होने का नैरेटिव तक गाड़ डाला है। पीएम मोदी कमजोर हैं, भारत के जेट गिर गए, यह राहुल गांधी किस मुंह से बोल रहे थे। लेकिन अब पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदम्बरम ने जो खुलासा किया है, वो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक की कांग्रेसी रणनीतियों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफ़ी है। पी चिदम्बरम ने इस बात को कबूल किया है कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद अमेरिका और विदेश मंत्रालय के दबाव में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की और सरकार हाथ पर हाथ धरे रही। चिदम्बरम ने स्वीकार किया कि मेरे मन में बदला लेने का विचार आया था, लेकिन सरकार ने सैन्य कार्रवाई ना करने का फैसला किया। ये हमारी गलती थी, यानी कि यूपीए सरकार की गलती थी, मनमोहन सरकार की गलती थी और मनमोहन सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। अमेरिका के दबाव पर ही पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। पी चिदम्बरम के इस बयान के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया है। इस खुलासे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में अब वार पलटवार का भी दौर शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। पी चिदम्बरम ने सीधे सीधे ही राहुल गांधी के पूरे कैंपेन में पलीता लगा दिया है। यह कोई नई बात नहीं है जो चिदम्बरम ने बताया है, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ यह एक विद्रोह का बिगुल है जो चिदम्बरम ने खोल दिया है, या यूं कहें राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। अब ये राहुल गांधी जो कह रहे थे नरेंद्र सरेंडर, ट्रंप ने कहा सरेंडर कर दो, तो नरेंद्र ने कहा जी सरेंडर कर दिया। अब यह मालूम चल रहा है कि नरेंद्र सरेंडर तो न हुआ, लेकिन क्योंकि सरेंडर नहीं करने की वजह से अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो गए। अमेरिका पाकिस्तान के पीछे चल रहा है। यहाँ कंडोलीज़ा राइस फ्लाई करके आती हैं और यह कहती हैं सोनिया गांधी सरेंडर, और सोनिया ने सरेंडर कर दिया। क्या कहा चिदम्बरम ने? क्योंकि बहुत सारी कहानी इसमें जो है यह मिल रही है। एक एक पॉइंट को अगर आप जोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि यूपीए की सरकार जो थी वो देशद्रोही की सरकार थी। इन लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी का मजाक बना दिया। चिदम्बरम ने कहा कि जैसे ही मैंने गृह मंत्री का पद संभाला, 26 नवंबर को अटैक होता है और 28 नवंबर को वो गृह मंत्री बनते हैं, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री थे वो शिवराज पाटिल थे। उनको सीआरपीएफ के जवान के साथ वहाँ वो एसपीजी कमांडो के साथ वहाँ जाना था। शिवराज पाटिल के कारण 8 घंटे पूरी की पूरी एसपीजी पालम एयरपोर्ट पे इंतजार करती रही। पाटिल साहब को क्या बीमारी उनके दिमाग में घुस गया था कि उन्होंने कहा कि हम साथ में जाएंगे। अरे क्या कहा, तुमको लड़ना था, आपको वहाँ क्या करना था? तो एक तो वह मसला था, और जब तक कंडोलीज़ा राइस दिल्ली आती है तो चिदम्बरम ने कहा कि मैं 28 तारीख को मैंने पदभार संभाला, गृह मंत्री बना और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। हमने पाकिस्तान के ऊपर फिजिकल अटैक करने की बात कही, हमने प्रधानमंत्री से जाकर की, लेकिन 28 तारीख को मैं बना और 2 दिन के बाद कंडोलीज़ा राइस जो है वो यहाँ आ गई और उसने साफ साफ मनमोहन सिंह को कहा कि किसी भी कीमत पे आपको रिटेलिएट नहीं करना, डोंट स्टार्ट ए वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। प्रधानमंत्री ने ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल पीपल हु मैटर, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर कौन था? प्रधानमंत्री किससे बात करेंगे? प्रधानमंत्री किससे आदेश लेंगे? तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार। और उसके बाद उन्होंने कहा
कि फिर उसके बाद यह डिसाइड हुआ कि हम इसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो सोनिया सरेंडर कर दी। यानी कि अमेरिका भारत को बता रहा था कि भारत को क्या करना चाहिए जब उसके ऊपर कोई हमला कर दे। वही चिदम्बरम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से उस समय के हमला की तुलना नहीं करनी चाहिए। 17 साल हो गए हैं। हमारी रक्षा बलों की उस वक्त तैयारियां, हमारी खुफिया एसेट की स्थिति 2008 में बहुत अलग थी, जैसा कि मुझे अपनी नियुक्ति के हफ्तों और महीनों बाद पता चला। इसलिए हमें अपने एसेट्स और तैयारियों का पुनः निर्माण करना पड़ा, जो हमने किया। अब पी चिदम्बरम यह साफ बता रहे हैं कि उस वक्त गृह मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में, प्रधानमंत्री के दफ्तर में चल क्या रहा था और कैसे पाकिस्तान की लॉबी मजबूत हो गई, कैसे अमेरिका ने भारत को दबा दिया और भारत जो है कांग्रेस के नेतृत्व में एक लुंज पुंज देश बनकर रह गया, जो अपने ऊपर हुए हमलों, जो अपने नागरिकों पर हुए हमले का जवाब नहीं दे पाया। उसका कारण क्या था? क्योंकि यहाँ उस वक्त जो सरकार चला रहे थे उनमें हिम्मत नहीं थी। और चला कौन रहा था? क्या मनमोहन सिंह चला रहे थे? ये सब जानते हैं कि किसकी सरकार थी। सुपर पीएम कौन था? सोनिया गांधी थी। और ये उस वक्त कांग्रेस नहीं बच सकती है कि इस बार तो हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे राहुल गांधी। उस वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी ही सरकार चला रहे थे। 2004 में राहुल गांधी सांसद बन चुके थे और यह घटना 2008 की है। और 2013 में तो राहुल गांधी की स्थिति यह हो गई थी कि उन्होंने मनमोहन सिंह का लाया हुआ अध्यादेश फाड़ दिया था। तो उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे? ये परोक्ष रूप से तो प्रधानमंत्री बने हुए घूम रहे थे राहुल गांधी। हर जगह राहुल गांधी ही होता था। तब आपकी हिम्मत कहाँ थी? युवा नेता, क्रांतिकारी नेता, बाहें यह कुर्ते के ऊपर चढ़ाए हुए फोल्ड करके जीन्स पहन के घुमा करते थे। तब आपकी हिम्मत कहाँ गई थी? और आप लोगों ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए। और उस वक्त विदेश मंत्रालय की भी बात है कि विदेश मंत्रालय और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, जो कि एक कूटनीतिक इकाई होती है, उनका असर था। यानी कि उनकी तरफ से आया कि हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए। रक्षा मंत्रालय, गायब रक्षा मंत्रालय की चर्चा ही नहीं है उसमें। यहाँ और उस वक्त विदेश मंत्रालय देख रहे थे प्रणब मुखर्जी। और जैसे कि उस वक्त के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन थे, उन्होंने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। और उन्होंने ये कहा है कि उनका भी उस वक्त सुझाव था कि पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना चाहिए, जो कि बाद में सर्जिकल स्ट्राइक में किया, मोदी सरकार में किया गया। पीओके पे 2 बार हमला किया गया, एक बार एयर स्ट्राइक में, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक में। जब पाकिस्तान तब भी नहीं माना तो सीधे रावलपिंडी में मिसाइल गिराई गई, इस बार ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन तब ये चर्चा हुई और चर्चा कूटनीतिक कहकर यह दब गई और भारत ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ डोजियर भेजे गए थे। तो अब राहुल गांधी बताए कि यह सरेंडर किया किसने? आखिर कमजोर कौन है? इन्हें लगता है। वही बीजेपी ने कहा कि यह कबूलनामा बहुत कम और बहुत देर से आया है। चिदम्बरम ने कहा कि पूरी दुनिया दिल्ली में यह कहने आई थी कि युद्ध शुरू मत करो। उन्होंने आतंकवादी हमलों के कुछ ही दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाला था, जिसमें 175 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री कंडोलीजा राइस मेरे कार्यभार संभालने के 2-3 दिन बाद मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने आए और कहा कि कृपया प्रतिक्रिया ना दे। मैंने कहा कि यह एक ऐसा फैसला है जो सरकार लेगी बिना कोई आधिकारिक राज बताए। मेरे मन में यह विचार आया कि हमें बदले की कार्रवाई करनी चाहिए। चिदम्बरम ने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य अहम लोगों के साथ संभावित जवाबी कार्रवाई पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब हमला हो रहा था तब भी प्रधानमंत्री ने इस पर चर्चा की थी और निष्कर्ष यह था कि यह काफ़ी हद तक विदेश मंत्रालय और आईएफएस से प्रभावित था। हमें स्थिति पर शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक ग्रुप ने छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, ओवरऑल ट्राइडेंट, ताजमहल पैलेस और टावर होटल, लडोफ कैफे, ट्रामा हॉस्पिटल और जरीमन हाउस पर हमले किए। मुंबई पुलिस की ओर से पकड़े गए आतंकवादियों में से एक अजमल कसाब को 2012 में फांसी दे दी गई थी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की टिप्पणी बीजेपी नेताओं को रास नहीं आई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा
कि पूर्व गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि देश पहले से ही जानता था कि मुंबई हमले को विदेशी ताकतों के दबाव के कारण गलत तरीके से संभाला गया था। टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि चिदंबरम मुंबई हमलों के मद्देनजर शुरू में गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार नहीं थे। वो पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई चाहते थे, लेकिन दूसरों का दबदबा रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी या तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस कदम को रोका था, और दावा किया कि ऐसा लगता है कि यूपीए सरकार कंडोलीजा राइस के प्रभाव में काम कर रही थी। पूनावाला ने पूछा कि यूपीए उनके आदेश क्यों ले रहा था, सोनिया गांधी गृह मंत्री पर क्यों हावी हो रही थी। उन्होंने कांग्रेस पर मुंबई हमलों और 2007 समझौता एक्सप्रेस बम धमाकों पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने और साथ ही हिंदू आतंकवाद की कहानी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने बार बार आतंकवादी हमलों के बावजूद पाकिस्तान को एमएफए का दर्जा देने के लिए यूपीए सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि कांग्रेस को इस्लामाबाद के खिलाफ नई दिल्ली की सैन्य कार्रवाई को लेकर अब भी शक है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।